नमस्कार। आज हम देख रहे हैं आइनॉक्स विंड के ताज़ा नतीजे मतलब Q4 के। जी आइनॉक्स विंड जो कि भारत की एक जानी मानी पवन ऊर्जा कंपनी है। जी हाँ जी समझने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए। हम्म कोई डिविडेंड, बोनस या स्प्लिट जैसी घोषणा, वैसी कोई घोषणा नहीं हुई है। अच्छा ठीक है। सिर्फ नतीजे। हाँ हाँ, जी तो अब आते हैं कंसोलिडेटेड आंकड़ों पर। हम्म मतलब कंपनी और उसकी सब्सिडियरीज सबके मिला के हम्म करोड़ रुपए में। ठीक है। तो Q4 में जो कुल आय हुई ऑपरेशन से वो पिछले साल इसी तिमाही में थी 569 करोड़ और इस बार 1310 करोड़। अरे वाह, ये तो मतलब दुगनी से भी ज्यादा हो गया। हाँ, और पिछली तिमाही यानी Q3 से तुलना करें तो वो 994 करोड़ थी। तो तिमाही आधार पर भी अच्छी खासी बढ़त है। हाँ, आय में तो जबरदस्त उछाल है, ये तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल लेकिन आय के साथ खर्चे भी तो देखने होंगे ना। है ना। हाँ बिल्कुल, खर्चों का क्या रहा। तो खर्चे भी बढ़े हैं। जैसे पिछले साल इसी तिमाही में 517 करोड़ थे, अच्छा। वो इस बार बढ़कर 1003 करोड़ हो गए। ओ, तो खर्च भी काफी बढ़े हैं। जी, और पिछली तिमाही में 789 करोड़ थे, वहां से भी बढ़कर 1003 करोड़ हुए। तो खर्चों में भी इजाफा है। ठीक है, खर्चे बढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो मुनाफे का आंकड़ा है वो मुझे काफी प्रभावशाली लग रहा है। हाँ, वहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। सारे एडजस्टमेंट के बाद Q4 का नेट प्रॉफिट 190 करोड़। 190 करोड़। हाँ, और इसकी तुलना अगर हम पिछले साल इसी तिमाही से करें तो वो सिर्फ 38 करोड़ था। सिर्फ 38। और पिछली तिमाही Q3 में वो तो बस 10 करोड़ था। बाप रे, 10 करोड़ से सीधा 190 करोड़ तिमाही दर तिमाही। हाँ, तो ये साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों ही तरफ से जबरदस्त छलांग है। सही कहा। ये मुनाफे में जो उछाल है ये काफी अहम है। ये दिखाता है कि शायद कंपनी की एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी सुधरी है, या फिर मार्केट की स्थितियां काफी अनुकूल रही होंगी। अच्छा, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ने की बात नहीं है ये। सही। और इसका सीधा असर हम ईपीएस यानी प्रति शेयर आय पर भी देख सकते हैं। हाँ, ईपीएस का क्या रहा? वो भी काफी बड़ा है। पिछले साल इसी तिमाही में 0.24 था, वो बढ़कर 1.15 हो गया है। और पिछली तिमाही में 0.69 था, वहां से भी बढ़कर 1.15। अच्छा, तो मुनाफे की रफ्तार वो शेयर वैल्यू में भी दिख रही है। बिल्कुल साफ तौर पर। ठीक है, ये तो हुई तिमाही की बात, लेकिन अगर थोड़ा जूम आउट करें, जी पूरे साल को देखें, FY25 बनाम FY24। हाँ, अगर हम पूरे साल की तस्वीर देखें तो वो और भी ज्यादा क्या कहते हैं दमदार हैं। कैसे? पूरे साल की जो कुल आय है FY24 में थी 188 करोड़, ठीक है, वो FY25 में बढ़कर हो गई 3700 करोड़। ये भी लगभग दोगुनी हो गई। हाँ, आय में तो अच्छी वृद्धि है, लेकिन सबसे जरूरी बात है प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब ये कि FY24 में कंपनी को 48 करोड़ का घाटा था, लॉस। ओ, घाटा था पिछले साल। जी, और FY25 में 437 करोड़ का प्रॉफिट। क्या बात है, 48 करोड़ के घाटे से 437 करोड़ का मुनाफा। हाँ, ये जो टर्न अराउंड है, घाटे से इतने बड़े मुनाफे में आना, मेरे ख्याल से ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है। वाकई ये तो कमाल का बदलाव है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े तो इनॉक्स विंड के लिए एक बहुत मजबूत ग्रोथ दिखा रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा सुधार। तिमाही और सालाना दोनों ही आधार पर आय और मुनाफे में शानदार उछाल है। निश्चित रूप से। और पूरे साल का नतीजा मतलब घाटे से मुनाफे में आना, ये सच में एक निर्णायक साल हो सकता है कंपनी के लिए। सही। अब यहाँ से जो लोग इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? कि भाई इस जबरदस्त सुधार के पीछे असल वजह क्या है? क्या ये सिर्फ बाजार की मांग है, या कंपनी ने अपने कामकाज में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, या सरकारी नीतियां कुछ ऐसी रहीं? हाँ, ये जानना जरूरी होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये जो मोमेंटम बना है ये आगे भी टिका रहेगा, सस्टेनेबल है या नहीं? बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।